हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन क्या होता है, इसको आज हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर देखा, दो फंक्शन है, एक अंश में है एक हर में है। तो यहाँ पर किस वैल्यू को पुट करने से कौन सी वैल्यू मिल सकती है? क्या यक्स वैल्यू पुट करने से लॉग एक्स मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हाँ, यदि हम लॉग एक्स पुट करते हैं तो लॉग एक्स बराबर जब टी पुट करेंगे, तो चूंकि जब पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करना होता है, इसका मतलब अवकलन करना होता है। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये जब क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालें तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लगाने के लिए चाहे आप 1 प्लस लॉग एक्स पूरी वैल्यू पुट कर लें और चाहे आप केवल और केवल लॉग एक्स पुट कर लें। तो यहाँ पर ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब होल स्क्वायर पावर होती है, जो भी पावर होती है उसके अंदर वाली वैल्यू ही पूरी की पूरी पुट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 होता, 4 होता, तो इस तरीके से हम पूरी की पूरी अंदर वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम लॉग एक्स पुट करते हैं तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो जब हम 1 प्लस लॉग एक्स पुट किए बराबर टी, यानी कि मान लिए, लेट कर लिया या पुट कर लिया, बातें की है। तो जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी? तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, लॉग एक्स का 1/x dx, टी का हो जाएगा dt, यानी कि 1/x dx इजिकल टू dt। ठीक है। ये हम पहले भी बता चुके हैं किस तरीके से करते हैं, लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब यहाँ पर जब वैल्यू हमने पुट करने के बाद वैल्यू बन गई 1/x dx इजिकल टू dt। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर भी 1/x लिखा होगा, 1/x dx लिखा होगा, उसकी जगह क्या वैल्यू लिख देंगे? dt लिख देंगे। क्या लिख देंगे? तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 प्लस लॉग एक्स जगह पे टी लिखा, ऊपर पावर 2 था तो टी स्क्वायर, और 1/x dx, 1/x dx, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। 1/x dx की जगह पे क्या लिख दिया हमने? dt लिख दिया। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई? टी स्क्वायर dt। ये तो अब बड़े आराम से हो जाएगा, बच्चों वाला यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? TQ/3। पहले बता चुके, पावर एक ऐड करते हैं और वही चीज़ नीचे आ जाती है। ठीक है। टी की पावर 3/3। अब यहाँ पर जिसका हमने उधार लिया है उसका वापस भी करना है। मतलब कि जो वैल्यू हमने लेट की थी 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो वहाँ पर टी की जगह पे हमें 1 प्लस लॉग एक्स वापस करना है। तो 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन ऊपर पावर 3/3 प्लस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ई की पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें हम अगर देखें क्या वैल्यू पुट करने से कौन सी मिल सकती है, तो हाँ, 10 इनवर्स एक्स को अगर हम पुट करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल सकता है। कैसे पता? क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फार्मूला पढ़ रखा है कि 10 इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और टी का डी टी। ठीक है। टी का डी टी, तो ये वैल्यू आपकी बन गई। अब हम इस वैल्यू का यूज कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन में जहाँ पर भी ये वैल्यू मिलेगी उसकी जगह पे उठा के हम क्या रख देंगे? डी टी रख देंगे। तो यहाँ पर हमें इतनी वैल्यू दिख रही है। ठीक है। तो इतनी वैल्यू जब हमें दिख रही है तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे लिख देंगे डी टी। और ये जो वैल्यू दिख रही है यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो इसकी जगह पे टी डाल देंगे। इसलिए हमारी वैल्यू क्या आ गई? इसलिए हमारी आ गई ई की पावर टी डी टी, यानी कि ई टी डी टी। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको ये वैल्यू कैसे पुट की गई है। अब ई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होता है। ठीक है। और प्लस सी वो तो लगाना ही लगाना है। अब जिसका उधार लिया वो वापस भी करना है, यानी कि 10 इनवर्स एक्स किसके बराबर लिया था? टी बराबर में लिया था। इसका मतलब टी की जगह पे हमें 10 इनवर्स एक्स रख देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड वाला, इसमें क्या कहा गया है? P प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स की होल पावर m अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अभी हमने बताया था, जो जैसा कि पुट करने के लिए अगर कभी भी कंफ्यूज हो तो ये देखना पावर किसके ऊपर लगी हुई है। तो पावर लगी है p प्लस क्यू 10 इनवर्स एक्स की पावर m। तो हम पावर के अंदर वाली पूरी की पूरी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है। जब पूरी की पूरी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या आता है? देखो, चूंकि डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, पी का कांस्टेंट टर्म है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इसलिए हमने
लिखा नहीं है, ठीक है। तो 0 प्लस फिर q ऐसे रखा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x के साथ क्या लिख लेते हैं dx। क्यों? क्योंकि ये dx के सापेक्ष ही तो हमें वैल्यू बनानी होती है, तो इसलिए। और t का क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और q डिवाइड में पहुंच जाएगा तो dt अपॉन q हो जाएगा, dt अपॉन q हो जाएगा। अब हम dx की जगह पे यानी कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे dt अपॉन q लिख देंगे, जो कि हमने लिख दिया है, ठीक। और p प्लस q tan इनवर्स x की जगह पे जो हमने शुरुआत में माना है क्या t, उसको लिख देंगे। ऊपर पावर m है तो m लिख दिया। तो अब क्या रहा देखो, अब बड़े आराम से t की पावर m का क्या होगा, t की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और 1 अपॉन q जो कि हमारा यहाँ से निकला ही था वो बाहर ले लिया प्लस c। अब जो हमने उधार लिया यानी कि जो हमने वैल्यू लेट की है, पुट की है, उसको वापस कर देंगे। क्या हमने पुट की है? p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, यानी कि t की जगह पे p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स रख देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। जैसा कि यहाँ पे देखो जो पावर थी, पावर में यहाँ पर जैसे कि पावर में यूज क्या हुआ, इसमें पावर में एक ऐड हो गया और वही चीज़ नीचे आ गई। तो इससे हमें ये पता चल रहा है ज़्यादातर पावर के अंदर वाली वैल्यू ही पुट की जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि टेन इनवर्स एक्स अगर हम जब पुट करेंगे तभी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप केवल टेन इनवर्स एक्स पुट करेंगे तब भी हो जाएगा, और अगर आप पूरी वैल्यू ये पुट करेंगे p प्लस क्यू टेन इनवर्स एक्स तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 4 टेन एक्स। तो हमने अभी यही बताया था कि टेन एक्स पुट करने से अगर सेक स्क्वायर एक्स मिल जाए तो वो पुट कर लो, और यदि सेक स्क्वायर एक्स पुट करने से टेन एक्स मिल जाए तो वो कर लो। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें टेन एक्स पुट करने से ही सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो होता नहीं है टेन एक्स, है ना। तो हम या तो पूरी वैल्यू ये 3 प्लस 4 टेन एक्स पुट कर लें, जिससे कि 1 अपॉन टी की फॉर्म में बन जाएगा लॉग टी। क्या बन जाएगा? लॉग टी, और टी की वैल्यू वापस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और चाहो तो केवल और केवल 4 टेन एक्स पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने यही किया है, 4 टेन एक्स इक्वल टू टी पुट किया है। 4 आप रखेंगे इधर, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो 4 हमारा मल्टीप्लाई का इधर है तो इधर आकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डी टी अपॉन 4 हो गया। अब इससे हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जहाँ पे भी होगा वहाँ पर हम डी टी अपॉन 4 लिख देंगे। तो ये हमने क्वेश्चन में देख लिया कि ये है, तो इसकी जगह पे हमें उठा के रख देना है। तो यहाँ पर देखिए आप अगर, तो यही हमने यहाँ से उठा के रखा है डी टी अपॉन 4। 4 जो कि कांस्टेंट टर्म है इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया था, ठीक है। इसलिए हमने इसको कहाँ ले लिया था, बाहर ले लिया था। बाकी जो वैल्यू इसकी पुट की है, लेट की है, वो हम 4 टेन एक्स इक्वल टू टी लिया है। तो 4 टेन एक्स इक्वल टू हमने क्या ले लिया है, टी ले लिया है। तो 3 प्लस टी, तो ये हम फार्मूला भी बता चुके हैं कई बार। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, लॉग एक्स। इसी तरीके से 1 अपॉन 3 प्लस टी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड 3 प्लस टी। जो जिसका उधार लिया है यानी कि जो हमने लेट की है वैल्यू, उसको हम वापस करेंगे। कुछ लोग वापस नहीं करते हैं, लेकिन हमें लोगों को वापस करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना है इसलिए और नंबर अच्छे लाने हैं। तो 1/4 लॉग 3 प्लस 4 टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमें कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्या ऊपर वाली वैल्यू पुट करने से नीचे वाली मिल रही है या फिर नीचे वाली से ऊपर वाली मिल रही है। चूँकि नीचे वाली वैल्यू से हमारा तात्पर्य ये होता है जब हम पुट करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म बन सकती है, ठीक है। तो लेकिन ऊपर वाली से वैल्यू डिवाइड में लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ पर इसमें अगर इस टाइप के ई की पावर फंक्शन वाले अगर क्वेश्चन दिखें तो इस टाइप का, तो वहाँ पर हमें डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लेट करनी है, ठीक है। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर लेट कर ली, ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बराबर टी। तो जब पुट किए तो डिफ्रेंसिएशन करना होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स। अगर यहाँ पर एक्स के साथ कोई गुणांक होता है जैसे कि ई की पावर ए एक्स, तो वहाँ पर डिफ्रेंसिएशन में ए मल्टीपल में आ जाता है, बी तो वी मल्टीपल में आ जाता है, और यहाँ तक कि अगर माइनस होता है तो माइनस भी आ जाता है। तो सेम यहाँ पर यही पैटर्न तो फॉलो हो रहा था। तो यहाँ पर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया, ठीक है, बाहर ब्रैकेट के dx और इधर dt। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में जहाँ पर भी ये वैल्यू दिखेगी उसकी जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो वही हमने किया है। और जो नीचे ये वैल्यू दे रखी है डिनोमिनेटर में हर में, वो हमने t पुट ही कर रखी है, तो इसकी जगह हमने t लिख दिया। तो 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी। तो फिर वही हम इसने जो वैल्यू हमने लेट की थी जिसका उधार लिया था फिर वापस करेंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, जैसे कि अगर क्वेश्चन लिमिट वाले आएंगे जो आगे आपको चैप्टर में आते हैं, तो लिमिट वाले क्वेश्चन में आपको क्या डिफरेंट यहाँ पे करना होगा। डिफरेंट इतना होगा, ये जब वैल्यू लेट करते हैं
तो यहाँ पर जब जीरो होगी तो जीरो पुट करेंगे, जिससे कि टी की जो वैल्यू आएगी तो उसको हम, जैसे 1 आया जीरो रखने पे, तो वो 1 जीरो की जगह पे रख दिया जाएगा। ठीक है, जीरो की जगह क्या रख दिया जाएगा, तो हमारा 1 रख दिया जाएगा। और जब हम ऊपर वाली जो अपर लिमिट होगी उसको रखेंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगी तो हम उसकी जगह पे, ऊपर वाली जगह पे तो ऊपर वाली लिमिट लिख देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसका भी हम लोग देख लेते हैं ध्यान से, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये क्वेश्चन है लिमिट वाला, आप लोग एक लिमिट वाला भी देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ही अपना डाउट क्लियर करते चलें, क्योंकि आगे चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिए हुए हैं, जो कि इसी से ही आपको फंस जाएंगे सारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में e की पावर x cos e की पावर x dx। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, e की पावर x cos e की पावर x dx। तो आप लोग घबराएं ना, हम लोगों ने फार्मूला किसका पढ़ा है, cos x का पढ़ा है या फिर cos थीटा का पढ़ा है। अब यहाँ पर इन्होंने cos e की पावर x दे दिया, यानी कि डिफरेंट यही है कि, तो हम कहते हैं काश यहाँ पर cos थीटा होता, किसकी जगह पे, e की पावर x की जगह पे थीटा होता या t होता या x होता। तो बस यहाँ से ही अब हम लोगों को उठा लेना है, क्या, e की पावर x को ही पुट कर लेना है। तो e की पावर x को जब हमने लेट किया, पुट किया बराबर t, तो e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की पावर x dx dt, यानी कि जहाँ पर भी e की पावर x dx होगा वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि dt। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, dt, जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान देना, e की पावर x आगे है थोड़ा सा cos e की पावर x से, और dx पीछे, तो इनको हम मल्टीप्लाई में होते हैं सारे फंक्शन, तो इनको हम पास पास लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि e की पावर x और dx को जब गायब करेंगे तो dt केवल उसकी जगह पे आ जाएगा, वो आ गया, और cos e की पावर x था उसकी जगह पे cos t आ जाएगा, जो कि हमने e की पावर x की जगह पे लिख दिया। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है लिमिट की, यहाँ पर खेल सारा लिमिट का ही है, लिमिट में ही बच्चे इसमें जो है काफ़ी गलती करते हैं। तो जब हमारा फंक्शन टी में हो गया तो लिमिट एक्स वाली क्यों रहेगी भाई, है ना, तो हम इसकी लिमिट भी चेंज करेंगे। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर लोअर लिमिट जीरो है, तो हमने लिखा है इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो। जब लोअर लिमिट जीरो वाली यूज करेंगे तो यहाँ पर ई की पावर जीरो इक्वल टू टी, ई की पावर जीरो, जीरो मतलब किसी की पावर अगर जीरो होती तो उसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम जहाँ पर जीरो था वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, और साइड में हमने दिखाया हुआ भी है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये दिखाया हुआ है कि पावर जीरो इक्वल टू टी, यानी कि टी इक्वल टू 1। इफ़ एक्स इक्वल टू 1, अगर हम 1 लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो e की पावर x बराबर t जो फंक्शन लेट करते हैं उसी में ही यूज़ करना होता है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, ये रखा यहाँ पर 1, e की पावर 1, तो e की पावर 1 मतलब e ही आया, तो लोअर लिमिट क्या, अपर लिमिट क्या हो गई, e ही हो गई। ठीक है, तो अपर लिमिट e और लोअर लिमिट 1। तो cos t का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है sin t, और ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो कि हमने क्वेश्चन लगाया था इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें लिमिट वाले भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर अच्छे से नहीं समझ में आए होंगे तो इसमें यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करना है, अपर लिमिट साइन ई माइनस लोअर लिमिट साइन 1, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। यहाँ पर लोअर लिमिट जब हम यूज करते हैं तो लोअर लिमिट बनती है, और जब अपर लिमिट यूज करते हैं तो हमारी अपर लिमिट बनती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो लेट करते हैं इसी में ही कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, या तो क्लास 12th में भी दिख सकता है और पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में भी दिख सकता है, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। तो इसको हम कैसे लगाते हैं, देखिए 0 से π/2 लिमिट है, अगर लिमिट नहीं होती तो और सरल हो जाता, लेकिन लिमिट है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम वही सीखेंगे। तो आप लोग यहाँ पर दोनों टाइप से माइंड दौड़ा लेना, ठीक है, कि लिमिट हो तो भी वैसे ही वो तो और जी हो जाता है, लिमिट दे दी जाती है तो यहाँ पर ये साइड में पुट करके निकाल लेते हैं। दिखाना नहीं होता है, अगर आप लोग दिखा देते हैं कोई बात नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमने समझाने के लिए इधर दिखा रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर 1 + cos² x है डिनोमिनेटर यानी कि हर में, और ऊपर है sin x। तो हमने अभी क्या बताया था कि जो हर में वैल्यू होती है उससे ही अंश वाली वैल्यू बनाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, अगर होल स्क्वायर वाली बात होती है तो उसके अंदर वाली वैल्यू पुट की जाती है। तो यहाँ पर जब हम cos x पुट करेंगे t, ठीक है, तो जब पुट करते हैं डिफ्रेंसिएशन होता है, तो cos x का माइनस sin x dx dt। तो ये तो यहाँ पर इससे हमें ये पता चला कि sin x dx की जगह पे हम dt लिख देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया हुआ था sin x dx, तो जिसकी जगह पे हमने dt लिख दिया। माइनस इसलिए लिखा क्योंकि cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस में होता है, माइनस उधर एडजस्ट कर देंगे, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है,
और अगर हम डिनोमिनेटर पर नज़र डालें तो cos x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, यहाँ पे लेट किया है t, तो यहाँ पर t लिख देंगे। ठीक है, तो हर में यहाँ पर t हो गया, तो ये माइनस बाहर ले लेंगे, तो 1 अपॉन मतलब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, चाहे 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो डॉट dt कर देते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फार्मूला किसका होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ये फार्मूला होता है tan इनवर्स t का, बताया था ना। कई पिछली वीडियो जो हैं सारी देख लीजिएगा, सारी जिसने ना देखी हो तो उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अच्छी तरीके से सारी टॉपिक वाइज दे रखी हैं। तो यहाँ पर tan इनवर्स t हो जाएगा 0 से 1। लिमिट को कैसे रखना है ये अभी हम लोग, यहाँ पर बात आती है 0 से 1 हुआ कैसे। तो अगर हम देखें कि π/2 था तो π/2 हम कैसे यूज करेंगे, 0 हम कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो जब हम 0 यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 यूज की है तो cos 0 मान रखा है। ठीक है, cos 0 मान रखा है, तो cos 0 यहाँ पे रख दिया t बराबर, तो cos 0 का मान क्या होता है 1, यानी कि जब हम 0 लेंगे तो हमारी t की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, और जब हम π/2 लेंगे, जब हम π/2 लेंगे तो हमारी t की वैल्यू cos 90 का मान क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये लिमिट आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, आई होप। अब यहाँ पर sin x dx dt ये तो हम बता ही चुके थे अभी कि कैसे आए, माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला भी बता दिया था, tan इनवर्स t, अपर लिमिट 0 0 ऊपर लिख देंगे और लोअर लिमिट 1 1 लिख देंगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, और जब हम 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे कि tan इनवर्स 0 है यानी कि tan 0। ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, और जो फर्स्ट ईयर 11th के जो बच्चे हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स, ये tan यहाँ पर फार्मूला होता है थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है थीटा। तो सेम ऐसे ही tan इनवर्स tan 0 डिग्री का मान होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाता है। और tan इनवर्स 1 है, तो tan इनवर्स 1 मतलब ये हुआ tan π/4 45 π/4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा माइनस अंदर जाएगा, तो 0 माइनस π/4 की जगह क्या हो जाएगा π/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप लोग अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे की सारी वीडियो आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो दे रखी हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।